गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने कर रहे हैं इम्प्लॉयमेंट स्किल का प्रोडक्टिविटी पार्ट। प्रोडक्टिविटी चैप्टर जो है वो अपने चल रहा था, उसका एक वीडियो करने था। ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो सेकंड वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो कल एक टेस्ट करवाया था मैंने, पहले तो अपने टेस्ट की बात कर लेते हैं। कल एक टेस्ट करवाया था मैंने, तो टेस्ट के अंदर अपने क्या हुआ था अभी देखते हैं। ये टेस्ट का रिजल्ट है। ठीक है, टेस्ट के अंदर ये जो नंबर हैं ये किसके नंबर हैं, इसके 40% है। अब अशोक स्वामी होगा, ये अशोक एक ही नाम है बच्चे का, अशोक स्वामी। इसके एक क्वेश्चन सही है। 1 मिनट के अंदर इसने 10 क्वेश्चन मैथ के कर दिए। ठीक है, तो ये इसके एक क्वेश्चन ही सही हुआ। गणेश है, गणेश ने 2 बार पेपर दिए। ठीक है, लक्ष्मी नारायण ने सही किया, इस दोनों ने, ये 2 ही स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर को, या ये एक स्टूडेंट है, इस 3 ने, जिन्होंने 3 स्टूडेंट जो है उन्होंने पेपर को ढंग से दिया है। बाकी इसके अंदर 7 जनों ने पेपर दिया हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन सिर्फ 2 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो नियमित रूप से कक्षाएं ले रहे हैं, या टेस्ट को जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको सही तरीके से कर रहे हैं। बाकी सब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये अब आपको आगे आने वाली और समय में और पता चलता जाएगा कि इन सारों का आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो भी कराया जाता है उसको सीरियसली करें, अपने मन से करें, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये टेस्ट हुआ था। आगे अपने अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए थे। अपने टर्म इंश्योरेंस को पढ़ा था, तो इसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर अपने को इंश्योरेंस में प्रीमियम होता है, प्रीमियम के बारे में अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीमियम क्या है, प्रीमियम क्या है। तो प्रीमियम वह राशि है, प्रीमियम पहले तो क्या है, एक राशि यानी पैसे जो एक निश्चित समय अवधि के अंदर दिए जाते हैं। वो अवधि 1 मंथ की भी हो सकती है, यानी प्रीमियम जो है वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, और 1 साल का यानी 12th मंथ के हिसाब से भी आपकी प्रीमियम हो सकता है। तो प्रीमियम एक राशि है जो एक निश्चित समय पर जो बीमा करता है उसको प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसमें पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है, 3-4 पॉलिसी है। एक टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट बीमा, होम लाइफ बीमा और मनी बैंक बीमा। इन चारों के बारे में अगर आपको बताएं तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम की राशि कम होती है, लेकिन ये जोखिम से निश्चित समय अवधि के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करती है। एंडोमेंट के अंदर क्या होता है कि निश्चित अवधि तक जोखिम से सुरक्षा के साथ ही आपने जो प्रीमियम की राशि जमा करवाई है उस पर बोनस भी प्रदान करती है। कौन सी पॉलिसी? एंडोमेंट पॉलिसी। ये होम लाइफ इंश्योरेंस है। होम लाइफ का मतलब क्या होता है? पूरे जीवन भर, पूरे जीवन की सुरक्षा किससे प्रदान की जाती है? होम लाइफ बीमा पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, मनी बैंक पॉलिसी, जिसमें जोखिम सुरक्षा के साथ निश्चित भुगतान भी प्राप्त होता है, वो क्या है? मनी बैक। मनी बैक का मतलब क्या? पैसे वापस आना। और नेक्स्ट है आपके एन्युटी प्लान। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि एन्युटी क्या है, कि आप इसमें क्या है, पेंशन से संबंधित है। एन्युटी प्लान किसका है? आपके पेंशन से संबंधित। आप 60 वर्षों तक या 40-50 वर्षों तक, जितने भी आपके रिटायरमेंट की उम्र होती है, वहाँ तक आप काम करने के दौरान एक निश्चित प्रीमियम राशि जमा करते हैं, और प्रीमियम जमा करने के बाद आपको जब रिटायरमेंट हो जाता है तब आपको पेंशन के रूप में कुछ निश्चित राशि मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? एन्युटी प्लान के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश के क्षेत्र में आर्थिक विकास मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? जीडीपी। जीडीपी का आपको बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इससे क्या मापा जाता है? किसी पूरे देश के आर्थिक विकास को मापा जाता है। कौन से विकास को मापा जाता है? आर्थिक विकास को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके केवाईसी। केवाईसी अपने किया था, नाउ योर
कस्टमर। तो केवाईसी के अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे प्राप्त किए जाते हैं? आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, इन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। इसके द्वारा आपकी केवाईसी की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्राहक की पहचान करने के लिए कारोबारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया। तो केवाईसी क्या है आपकी? सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए एक प्रक्रिया है। केवाईसी क्या है? एक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? ग्राहकों को पहचान करने की प्रक्रिया। कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिससे आपका निवास स्थान कन्फर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेशन से क्या फ़ायदे? ऑटोमेशन शब्द, ऑटोमेशन का अर्थ क्या है? रोबोट जो होते हैं वो ऑटोमेशन से संबंधित है। अब ये मशीनीकरण जो होता है वो ऑटोमेशन से संबंधित है। तो कोई कार्य अपने किसी मशीन को या रोबोट को दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस काम को करता रहता है। मशीनों का उपयोग, उच्च तकनीक का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का उपयोग किसी कार्य क्षेत्र में ऑटोमेशन कहलाता है। ऑटोमेशन का क्या फ़ायदा है? ऑपरेशन के समय में कमी। ऑपरेशन का जो समय होता है उसमें कमी आती है और ऑपरेशन जल्दी जो समय होता है उसमें जल्दी समय में पूरा हो जाता है। तो ऑटोमेशन से ऑपरेशन के समय में कमी आती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इससे आपकी बेरोजगारी बढ़ती है। तो एक कार्य जो है, जो 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वो एक मशीन कर देती है। तो ऑटोमेशन मशीन से संबंधित है, तो 3 व्यक्तियों का रोजगार तो चला जाएगा उससे। तो हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। यहाँ फ़ायदा पूछा है तो ऑपरेशन के समय में कमी आती है। किसी फर्म की रचनात्मक रूप से दक्ष होना क्या कहा जाता है? अगर वह उत्पादन में कमी कर सके, उत्पाद लागत में कमी कर सके। ठीक है। कोई फर्म रचनात्मक रूप से दक्ष है, रचनात्मक यानी नया कार्य करना, नई टेक्निक अपनाना, रचनात्मक रूप से दक्ष है। ये कब कहा जा सकता है? जब वो कोई उत्पाद बना रहा है तो उत्पाद जो बनाया जाता है, आपके उत्पाद जो बनाया जाता है उसकी लागत आती है। ठीक है। उस लागत में कमी करना क्या कहलाता है? रचनात्मकता। उत्पादन लागत में कमी आपको लाभ की तरफ बढ़ाती है, क्योंकि उत्पादन लागत में कमी आने से देखो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उत्पादन लागत कम होएगी तो वस्तु की कीमत कम होएगी, कम कीमत पे वस्तु बनेगी, कम कीमत पे वस्तु बनेगी तो बाज़ार में भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी, कम कीमत पे उपलब्ध कराई जाएगी तो उसकी बिक्री भी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उस फर्म को क्या होगा? लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कुछ क्षेत्र को छोड़कर, जैसे परमाणु क्षेत्र है, ठीक है, और रेलवे है। अब आजकल तो रेलवे में भी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। कुछ क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है। तो एफडीआई से क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में भी बैठा है वो यहाँ पर किसी भी दूसरी कंपनी पर अपना पैसा लगा सकता है या अपनी कंपनी स्थापित कर सकता है। कोई फर्म चल रही है तो उसमें अपना पैसा लगाकर उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना। तो एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है कई क्षेत्रों में, अधिकतर क्षेत्रों में अभी एफडीआई की मंजूरी प्राप्त है। एक बैंक के साथ करार जिससे आप उस समय भी पैसा निकाल सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट व्यवसायी जो होता है वो ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकता है बैंकों से। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? आपके खाते में जितने पैसे नहीं हैं उससे ज़्यादा का भी आप पेमेंट जो है वो उस ओवरड्राफ्ट की सहायता से कर सकते हैं।
तो ये हर एक व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं प्राप्त होती है। बैंक के ऐसे चुनिंदा कस्टमर को ये सुविधा प्राप्त होती है जो रिलायबल हो, यानी जिनकी मार्केट में साख हो, जिनकी अच्छी साख हो, उन्हीं को ये सुविधा जो है प्रदान की जाती है। मुद्रास्फीति बढ़ जाना, इसका अर्थ क्या है? देश की करेंसी में कमी आना। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? यानी मुद्रा जो है अपने, जैसे रुपया है, मुद्रा अपनी कौन सी है? रुपया। उसके मूल्य में कमी क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति जो है वो लगातार आपके बढ़ती है। इसके कुछ फायदे भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ का ऐसे नहीं है कि नुकसान ही होता है। पैसे का प्राइस कम हो जाना सिर्फ नुकसान ही नहीं करता है, कई चीज़ों में फ़ायदा भी करता है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कि किसी भी देश की करेंसी में कमी आना क्या कहलाता है? आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है। तो जैसे आप देखोगे 1990 का 1 रुपये जो है और अभी का 1 रुपये जो है, उसमें बहुत फ़र्क है। पहले 1 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन अब 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। तो ये किस कारण से हुआ? समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो गया, यानी मुद्रास्फीति बढ़ गई। औद्योगिक संस्थाओं में यदि इनपुट कम होता है परंतु आउटपुट समान रहता है, तो इस स्थिति में उत्पादकता क्या होगी? बढ़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनपुट कम, आउटपुट ज़्यादा, तो ये उत्पादकता का सूत्र क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। 10 वस्तुएं हैं, 2 व्यक्ति बना रहे हैं, उत्पादकता क्या है? 5। ठीक है। अब आउटपुट में इनपुट कम होना और आउटपुट वैसे ही बने रहना, तो इनपुट कम हो गया, यानी 10 में इनपुट को 1 कर दिया, तो उत्पादकता कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो इनपुट में कमी, आउटपुट इतना ही रहा, इनपुट कम हो गया, तो उससे ऑटोमेटिक क्या होएगा? आपका उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता क्या होएगी? ऊपर जाएगी, ना कि नीचे आएगी। तो ये चैप्टर जो है वो अपने इसके साथ पूरा हो गया है। ये चैप्टर अपने पूरा हो गया है। तो अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड चैप्टर आईटी, थर्ड चैप्टर आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और फोर्थ चैप्टर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता पूरे हो चुके हैं। 4 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है। तो इन 4 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप सभी उतारोगे। किसी ने नहीं उतारे हैं तो 5-6 मेरे ध्यान में है जो उतार रहे हैं, मुझे पता है, वो मुझे पर्सनल भी भेजते हैं। बाकी जो नहीं कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, तो वो पीछे रह रहे हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। समय जो है वो निकल जाता है, बाद में वो वापस नहीं आता है, तो बाद में बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी करते रहें। कल आपके आखातीज होने के कारण ऑनलाइन क्लासेज की आपके छुट्टी रहेगी, तो कल कुछ भी नहीं होगा। परसों जो है आपके वापस आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके तीसरे और चौथे चैप्टर का तीसरा और चौथा चैप्टर जो है, जिसका नाम है आपके उत्पादकता, अभी जो किया है, और उद्यमिता कौशल, इन दोनों का आपके टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। यही वीडियो को समाप्त करते हैं।